ओके बच्चों, सो बेसिकली टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 4। ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं तुम लोगों को 15-20 मिनट्स देके थोड़ा सा बता दूंगी कि हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट पेपर एंड हाउ टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। ऐसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट एक बार मैं बता दूंगी तुम्हें फिर से। एंड बिकॉज आई थॉट कि नवीन सर हैज बीन ऑलरेडी शेयर्ड द रिपोर्ट कार्ड, सो मुझे लग रहा था कि उन्होंने कर दिया है, बट इट्स ओके। मैं एक बार आपको बता दूंगी सो दैट आप कल वाले पेपर में ध्यान रखो। सो कैन यू टेल मी कि हाउ मच पोर्शन ऑफ क्लास 11th यू कवर्ड? शिखा ने तो बता दिया, तनिष्क एंड गायत्री। केमिस्ट्री, हाँ हाँ, केमिस्ट्री ओनली। more concepts, structure of atom, periodic classification, chemical bonding. ओके, 4 चैप्टर्स, ठीक है ठीक है। सो तनिष्क, आपको क्या करना है ना, इन 4 चैप्टर में से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड अगर मान लो इसके अलावा लाइक तुम्हें किसी और चैप्टर में से इजी क्वेश्चन मिलता है, तुमने कभी पढ़ रखा, अगर आते हैं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट 80-20% तो ही तुम करना, ठीक है। अगर 80% श्योर हो तभी करना, बट इफ यू आर इन 50-50 ना, तो प्लीज स्किप कर देना उसको। एंड से गायत्री, टेल मी कि हाउ मच पोर्शन यू कवर्ड नाउ? Ma'am, in the chapter of ma'am. नेम ऑफ चैप्टर? Ma'am, periodic of पीरियोडिक। और तुम वो वाला चैप्टर कवर करके बैठो जिसमें से 2-3 क्वेश्चन ही देंगे वो कल वाले टेस्ट में। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ जी हाँ जी, टेल मी गायत्री, पीरियोडिसिटी और ओके। आवाज नहीं आ रही है मेरे को तुम्हारी ना, ठीक है। सो बेसिकली ना, जो तुम्हें अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चन यू नो, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, आई हैव ऑलरेडी मतलब ऑलवेज टोल्ड यू कि जो आता है सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन स्किप, ठीक है। क्योंकि इनिशियली ना वी हैव टू फोकस ऑन आवर एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे ना, तो नेगेटिव में जाने की वजह से आपका स्कोर बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो इट्स बेटर अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चन यू नो ओनली, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जितने तुम क्वेश्चन करेक्ट करोगे ना, उतना तुम्हारा एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी, बट जितना तुम गलत करते जाओगे एक्यूरेसी उतना कम होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में अटेम्प्ट रेट कम रखिए अपना, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। अगर आपको बाकी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं कल वाले टेस्ट में, तो आप कर देना अटेम्प्ट, अदरवाइज कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने 2-3 चैप्टर जो है कवर कर लिए, एंड देयर आर ओनली 10 चैप्टर्स इन ग्रेड 11 केमिस्ट्री। सो अभी आप लोगों ने 3-4 चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो आने वाले टाइम में आप 10 चैप्टर भी मतलब बाकी बच्चों हुए चैप्टर भी कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके, चलती हूँ मैं आगे। तो बेसिकली टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 4 एंड वी विल डिस्कस कंसंट्रेशन सेल। बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ नर्न्स इक्वेशन, ठीक है। तो नर्न्स इक्वेशन से ही हम जो है आगे चल रहे हैं अभी, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपको करना है। हालांकि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फील होगा ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स तो बिल्कुल बहुत सिमिलर है, मतलब आपको लगेगा ये तो हम पढ़ ही रहे हैं इतने टाइम से, तो आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगी। सो बेसिकली हमें कंसंट्रेशन टेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड एंड देयर आर सम क्वेश्चन एज वेल जो हमें आज की क्लास में सोल्व करने हैं, ठीक है। वेटेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब मुझे ये बताओ, क्या जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को डीपीपी दिया था, मैंने 10 क्वेश्चंस तुम लोगों को दिए थे, क्या वो 10 क्वेश्चंस तुम लोगों ने मेरे को करके दिखाए? हैव यू डन द डीपीपी? गायत्री, तनिष्क एंड शिखा जी, बताओ क्यों नहीं किए? हम पूरा नहीं हुआ। कितने हुए? कितने क्वेश्चन हुए हैं? 7। हो गए पक्का? यस मैम। ठीक है, मुझे भेज देना वो 7। शिखा, यस मैम। किए नहीं किए ना? मैम किए तो है पर कुछ क्वेश्चंस में डाउट है।
तो वो किससे पूछोगी? मुझसे ही पूछना है ना, तो वो तो पूछना पड़ेगा। एंड गायत्री, व्हाट अबाउट यू बेटा? Ma'am, 7 questions, ma'am. And remaining question, I see, ma'am, but the answer was wrong, ma'am. I got a wrong answer. Balance question. So why you didn't tell me about this? Ma'am, now only, ma'am, I have I have solved the question, ma'am. गायत्री, शिखा एंड तनिष्क, ठीक है, जितना भी तुमने किया है प्लीज शेयर ऑन माय नंबर, ठीक है। सो मुझे शेयर करोगे तीनों के तीनों कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक ये क्वेश्चन है, डिड यू फाइंड डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन? देखो एक बार, इफ नॉट तो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। आज मैं एक्सटेंड करूंगी क्लास, आई विल एक्सटेंड क्लास बाय 9:50, ठीक है। अगर हमारा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो 9:50 तक आई विल एक्सटेंड द क्लास। सो आराम से बैठे रहो एंड आई होप नेटवर्क इश्यू ना हो किसी का। ओके, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। हाय मंतशा, आवाज नहीं आ रही बेटा, आज लेट हो गए। हाँ मैम, वो थोड़ा नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू कभी ठीक होगा बेटा, बहुत ज्यादा रहता है एरिया में ना तुम्हारे। नहीं मैम, आज बहुत बारिश हो रही है। अच्छा बारिश हो रही है, कहाँ पे हो रही है? तुम कहाँ रहती हो? पुणे। पुणे में? अरे मस्त मौसम हो रहा है, हमारे यहाँ तुम लोगों ने गर्मी करी हुई है जब है। हमारे यहाँ इतनी जबरदस्त गर्मी है बैठ तुम वहां मजे से मॉनसून एंजॉय कर रहे हो, क्या बात है। ओके ये वाला मंतशा, आपने रिकॉर्डिंग्स देखनी स्टार्ट की बेटा इसकी चैप्टर की, जो आपका मिस हो गया था लेक्चर? हाँ मैम, की थी, समझ में आ रहा था ना? हाँ मैम। तो फिर क्वेश्चन भी लगाते जाना साथ साथ, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है। अभी तो ये लगा लो अपना कितना, एक सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, तो पता चले मैं 5वें चैप्टर पे पहुंच जाऊं और तुम लोगों ने इसके अभी तक क्वेश्चन ही नहीं लगाए प्रीवियस ईयर, है ना, तो ऐसे मत होने देना। चलो बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? तनिष, शिखा एंड बाकी दोनों गायत्री एंड मंतशा, बताओ जी। इलेक्शन से मैम n की वैल्यू निकल जाएगी 4। ठीक है, फॉर्मूला टू बी यूज्ड बताना एक बार। डेल्टा f इज इक्वल टू माइनस n, अच्छा माइनस n f n। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस n E cell into Faraday constant, yes. So basically in this question you have given the value of delta G, that is 960 kilojoule per mole. So do I need to change into kilojoule या ऐसे ही रख दूं? बताओ। व्हाट मैम? मैं कह रही हूँ इसको किलो जूल को जूल में चेंज करूं या ऐसे ही रख दूं? मैम ऐसे ही रख दो। ऐसे ही रख दूं, ठीक। ई सेल तो आपको निकालना है, एंड फेराडे कांस्टेंट इज 96500, गिवन नहीं है ना, तो ये ले लो आप। एंड व्हाट अबाउट एन? एन क्या है इस रिएक्शन में? 4 है। 4 आएगा, कैसे आएगा तनिष्क 4? मैम 2/3 होगा और 2Al3+ होगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4/3 Al। ठीक है, एंड सेकंड रिएक्शन में भी 2/3 होगा और O2 माइनस 3 होगा, ठीक और है, उसमें O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके। तो तुमने ये ऐसे किया है, देखो ऐसे भी कर सकते हो जैसे तनिष्क ने किया है। मेरा देखो, मैं तुम्हें रिडॉक्स वाले चैप्टर से करके बता रही हूँ। देखो आपको क्या करना है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो एक को पकड़ लो, क्योंकि आपको पता है जितना एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम में चेंज होगा
और जो ऑक्सीजन O2 में चेंज होगा, सेम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होने वाला है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन का चेंज होने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ, एल्यूमिनियम को पकड़ लेती हूँ। कैन आई फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम? यस, 2x minus 6 is equal to 0, that is x is equal to plus 3. This is something which you have already studied in your redox reaction वाला चैप्टर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। कैन यू टेल मी द कि +3 से 0 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 3 ओके। लेकिन फॉर वन एल्यूमिनियम नेट चेंज कितना आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन, बट आई हैव कितना एल्यूमिनियम है? 2/3 इंटू 2 है ना, देखो, तो दैट इज 4/3। तो 1 एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो 4/3 के लिए कितना होगा? 4 होगा, यस और नो? हाँ जी। देखो ये वाला अगर टॉपिक किसी ने एन फैक्टर वाला नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स चैप्टर ना आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। सो अभी तो ठीक है, अब तुम लोगों का कल ग्रेड 11 का टेस्ट है, बट उसके बाद तुम रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर कर लेना। 2 दिन में तुम उसको कंप्लीट कर लोगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, ठीक है। तो टाइम निकाल के उसको कर लेना, ठीक है। ठीक है जी, अभी क्लियर हुआ कि वैल्यू ऑफ n इज 4, ठीक है। n फैक्टर क्या आने वाला है यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम में देख लिया कितना चेंज आएगा, बट दिस चेंज इज फॉर 1 एल्यूमिनियम। आई हैव 4/3, ठीक है। तो 4/3 एल्यूमिनियम के लिए कितना चेंज होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे? 4 पुट कर दोगे, क्लियर है। लेकिन 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 अगर आपने 960 किलो जूल ही पुट किया, आपका आंसर नहीं आएगा। मैंने तुम लोगों को बताया था कूलम वोल्ट क्या होता है? जूल होता है। कूलम वोल्ट क्या होता है? जूल होता है, बट तुम तो यहाँ किलो जूल ले रहे हो, तो वो हाउ विल यू रिपोर्ट द आंसर इन वोल्ट? नहीं कर पाओगे ना। तो यू हैव टू कन्वर्ट किलो जूल इनटू जूल, इसलिए कहते हो यूनिट पे फोकस करो। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो जाएगा? जल्दी से बताइए, हो जाएगा क्या? क्या आंसर आ रहा है? किसी ने निकाला है क्या? मैम 2.5 ओके, वेरी गुड, 2.5 इसका आएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 2 बार तो जेई में आ चुका है, 1 बार ये नीट में आ चुका है। कभी वो डेल्टा जी पूछता है, कभी वो ईएमएफ पूछता है, कभी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें इन्वॉल्व हुए वो पूछता है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। What about this question? किसी का हुआ था? This question asked in 2000 बेटा। भैया मेरे को तो ना चीटियां काट रही हैं, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ट्राई करो करने का, आराम से मस्त मजे। जब तुम मेरी क्लास में आते हो ना, तुम ये सोचा करो भैया 1 घंटा क्या बोलते हैं, 1.25 घंटे बैठना आज खुशबू मैम की क्लास में। अब बैठना है तो फिर आराम से बैठना, ठीक है। चलिए, जैसे वो ट्यूशन में क्या होता है ना, बच्चे आते हैं काम नहीं करके आते वो, है ना, तो वो टीचर क्या करता है, एक्स्ट्रा बिठाता है ना टाइम लेके कि भाई आज तुम जाके दिखाओ घर। तो आज तुम भी जाके दिखाओ घर, ठीक है। आराम से लंच वगैरह लेक्चर के साथ कर लेना, बट बैठे रहो जब तक क्वेश्चन नहीं करके दिखाते। चलो करो। गायत्री, आर यू डूइंग बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा। शिखा मंतशा, मंतशा खां, Yes, ma'am. ठीक है। तनिष्क जी, यस मैम। हम्म,
चलो करो, देखो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं तो फिर मैं करा रही हूँ। For the disproportionation of copper, रिएक्शन दे रखी है, E नोट इज गिवन, है ना? क्या करें अब हम? मुश्किल लग रहा है क्या ये चैप्टर तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि मुश्किल लग रहा है। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? ऑप्शन तो मेरे को ही नहीं पता। नहीं, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम इसमें अलग अलग रिएक्शन होंगे उनका हाँ करके उसमें ई नोट निकलेगा दोनों को ऐड करके। यस, अलग अलग निकालना पड़ेगा अपने को। कैसे? हाउ? देखो, ओके, सो डिजायर्ड इक्वेशन इज दिस Cu प्लस Cu2 प्लस प्लस Cu, है ना? इसके लिए हमें वी हैव टू फाइंड आउट द ई नोट सेल फॉर दिस इक्वेशन। ओके, नाउ द गिवन इंफॉर्मेशन इज Cu2 plus gain 2 electrons convert into Cu, and the E naught value for this is 0.34 volt. Clear? Now other information is copper 2 plus gain 1 electron converts into Cu plus, and the E naught cell is given, that is 0.15 volt. ठीक है, बट हमें क्या करना है? देखो इस इक्वेशन में Cu प्लस लेफ्ट हैंड साइड है, तो वी हैव टू रिवर्स दिस इक्वेशन। Are you getting my point? Are you getting my point? तो Cu प्लस क्या हो जाएगा? Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और साइन चेंज हो जाएगा। अर्लियर इट वाज 0.15, नाउ इट इज माइनस 0.15। ठीक है, बिकॉज अर्लियर इट वाज रिडक्शन पोटेंशियल, नाउ आई एम राइटिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमें चाहिए होगी। नाउ क्या होगा यहाँ पे? Cu2 प्लस से Cu2 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी हैव Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, कैन यू सी दैट? You can't apply that formula that E naught cell is equal to E cathode minus E anode, because the number of electrons are not same. And I have told you, if the number of electrons are not same, so we will use delta G वाला formula, कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो आई गेट थर्ड इक्वेशन, तो इट मींस डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। यस और नो? यस और नो? सो कैन यू फाइंड आउट द ई नोट सेल फॉर थर्ड इक्वेशन? कितना आ रहा है इसको निकाल लेना, 0.53 वोल्ट आएगा। सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, ये वाला ऐसा ऐसा मिलता जुलता। So when you find out the E naught cell for third equation, na, you will get 0.53 volt. So this is the E naught cell for this equation. Clear hai? So I am erasing rest of the two equation because मुझे उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है? Okay. Okay. Now मुझे क्या चाहिए? ये वाली इक्वेशन चाहिए। इसका आ गया मेरे पास 0.53 वोल्ट। कैसे लाऊं Cu प्लस? ये नहीं बेटा मेरे पास इक्वेशन, ये देखो, कैन यू सी दैट? ये वाली इक्वेशन Cu प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस Cu। अच्छा ये तो आई एम सो सॉरी, ये तो हमें बनानी है, आई एम सो सॉरी। ये नहीं, ये वाली Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu प्लस, बट इसको हमें घुमाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज Cu प्लस मुझे कितने चाहिए? 2। इसको घुमा दो, Cu प्लस Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कितना था? माइनस 0.15 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। नाउ यू कैन अप्लाई द ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला। ठीक है, वो लगा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया? थर्ड इक्वेशन कैसे बनी? इन दोनों को ऐड करके, तो इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 0.53 माइनस 0.15, दैट इज कितना हो गया? 0.38। ठीक है, बिकॉज वी वांट दिस इक्वेशन, और इसके लिए मुझे ये दोनों का
ई सेल चाहिए ही चाहिए था, इसका ऑलरेडी गिवन था, बट इसका मुझे निकालना था. वी नीड टू फाइंड आउट द ई नोट सेल, मतलब ई सेल फॉर दिस इक्वेशन. तो हमने निकाल लिया, बस इसको यूज किया एंड अपने पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया. ठीक है, तो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोट्स. ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि अभी तुम लोग को आ गया हो समझ में, कुछ टाइम बाद हो देयर आर चांसेस कि तुम भूल जाओ, तो इसको अपने नोट्स में ही नोट डाउन कर. मैं तो ऐसे ही करती थी जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, तो जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगता था ना, तो मैं क्या करती थी, उसको अपनी जहां मैंने नोट्स बना रखे होते थे वहीं उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी. और जब अब मैं अपने नोट्स को रिवाइज करती थी तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाता था, रिवाइज हो जाता था. ठीक है, चलो ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, कंसंट्रेशन सेल. ठीक है, सो अभी तक वी हैव डिस्कस नर्स्ट इक्वेशन. कैन एनीवन टेल मी द इक्वेशन ऑफ नर्स्ट? क्या था? मंतशा, गायत्री, कोई भी मुझे बताओ दोनों में से. E naught cell, हाँ 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 बोलो. E naught cell is equal to 0.059 by n log Kc. नहीं नहीं, बट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए यूज कर रहे थे. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन बता रही हो. यस तनिष्क. E cell is equal to E naught cell minus RT upon NF and ln2. That was right. मैंने तुम्हें बताया था ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log प्रोडक्ट बाय रेट. दिस इज द इक्वेशन ना, ये इक्वेशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये बताया था मैंने. और एन क्या था? नेट इलेक्ट्रॉन चेंज. ठीक है, सो दिस वाज योर नर्स्ट इक्वेशन. जो तुमने बोला है वो भी ठीक है, तुमने एलन की टर्म्स में बोल दिया तनिष्क, मैंने लोग की टर्म्स में लिखवाया था. ठीक है, ओके. नाउ इसको मैं रेस कर रही हूँ, इसका काम होता है मैं पूछ रही थी बस. लिखो बेटा, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? लिखो, सेल इन विच कैथोड एंड एनोड आर made up of same material. मतलब इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? वैसे तो गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट होता है. गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, हम लोग दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले रहे थे. लाइक अगर एक जिंक का ले रहे थे, उसके साथ दूसरा कॉपर ले रहे थे. डैनियल सेल का एग्जांपल अगर मैं बताऊं. बट इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल हम वो वाला सेल लेंगे जिसके अंदर कैथोड भी और एनोड भी दोनों ही क्या होगा, सेम मटेरियल का होगा. मतलब अगर आपका जिंक कैथोड पे है तो आपने एनोड भी कौन सा लिया बेटा? जिंक वाला लिया है. सो मैम फिर ई नोट सेल तो इसमें जीरो ही हो जाएगा. यस और नो? यस और नो? बिकॉज ई नोट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड है ना. इफ यू आर टेकिंग सेम मटेरियल की कैथोड और एनोड, तो कैथोड और एनोड का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर सेम ही हो जाएगा, तो वो तो जीरो हो जाएगा. सो यस, इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल ई नोट सेल इज जीरो. ठीक है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. उसने डायरेक्ट पूछा था कि कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल क्या होता है, तो क्या होता है? सी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लो ऑफ करंट is due to concentration gradient in electrolyte. पहले लिख लो फिर I'll explain. Electrolyte or difference between partial pressure of gaseous electrode. लिखिए बेटा इसको एक बार, फिर मैं समझाती हूँ.
लिख लिया? तनिष्क, गायत्री, डन? रिटर्न वर्क हो गया? ओके. So first point is concentration cell are those cell in which cathode and anode are made up of same material. अभी मैं एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. And the second thing is E0 cell is 0 in case of concentration cell. So ma'am, how will the current flow in that case? So current का जो flow होगा किसकी वजह से होगा? Due to concentration gradient. मतलब concentration difference की वजह से वहां पे करंट फ्लो होगा. अगर आपका मान लो कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, आपने जिंक रोड को किसी में डिप किया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया हुआ है उनकी जो कंसंट्रेशन है शुड बी डिफरेंट. या अगर आपने कोई गैस की बात कर रखी है तो उसमें उसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा. यानी कि इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल करंट का फ्लो किस वजह से होगा? या तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा या पार्शियल प्रेशर की वजह से करंट का फ्लो होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली तुम्हारे पास दो टाइप की कंसंट्रेशन सेल है जो तुम्हें पढ़ना है. लिख लो यहाँ पे कौन कौन सी है. फर्स्ट इज, तुम अच्छे से लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है. इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा. सेकेंड इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल जहां पे प्रेशर का डिफरेंस होगा. ठीक है? तो दीज टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल विच वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास. ठीक है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सुपर सिंपल. ठीक है? ओके. कैन यू सी द डायग्राम? कैन यू सी द डायग्राम? ठीक है, तो दिख रहा है क्या डायग्राम? यस मैम. हाँ, तो आपको क्या करना है, आराम से इसको अपनी नोटबुक में बना लेना. सो योर फर्स्ट कंसंट्रेशन सेल इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. सो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन वो सेल होते हैं जिसमें आपकी इलेक्ट्रोड तो सेम रहती है बट द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन. ठीक है? इसका मतलब जो इसमें करंट का फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा. अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा. अभी मैं इसको बताती हूँ, तो मैं बिल्कुल करके दिखाती हूँ. कैन यू सी दैट कि आर एनोड इज जिंक, मतलब जिंक की इलेक्ट्रोड है एनोड की साइड भी और कैथोड की साइड भी. इट मींस आर फर्स्ट पॉइंट वाज वो वाला सेल जिसके अंदर कैथोड और एनोड क्या होगा? मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. ठीक है? अब आपने क्या किया, जिंक को किसमें डाला? किसमें डिप किया? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में. यहाँ पे भी कैन यू सी द चेंज कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.01, यानी कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर एंड इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर. तो देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ना बोथ साइड. तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन flow of current takes place. ठीक है? Can I say this कि E0 cell is 0 in case of concentration cell? कोई मुझे बता पाएगा? तनिष्क, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि E0 सेल जो होगा वो 0 होगा कंसंट्रेशन सेल में? तनिष्क? यस यस मैम. शिखा, यस मैम. कैसे होगा? इधर देखो एक बार. ई सेल क्या होता है? E0 सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड. बट नाउ कैथोड एंड एनोड आर सेम ना. यहाँ पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी होगा, तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? यस और नो? गायत्री, मंतशा, है ना? इफ इलेक्ट्रोड आर सेम ओनली कंसंट्रेशन, अगर मान लो कंसंट्रेशन भी सेम हो जाती फिर क्या होता? करंट तो फ्लो ही नहीं होता ना. ई सेल 0 हो जाती, वोल्टेज 0 आ जाती. कैसे देखोगे? आओ इधर. ई सेल इज इक्वल टू ई नोट. चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ. आ जाओ. ओके, नाउ वी हैव द एग्जांपल. ठीक है? सो इस तरीके से आपको पेपर में दिया जाएगा बेटा कि डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल. So आप कैसे, how will you identify that this is an example for concentration cell?
कैसे चेक करोगे तनिष्क कि ये कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन है? कैसे चेक करोगे? या आपका इलेक्ट्रोड सेम होगा बट कंसंट्रेशन में क्या होगा? डिफरेंस होगा. कैन यू सी दैट द कंसंट्रेशन डिफरेंस? लेट्स से कि इसका C1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसका C2. तो कैन यू राइट द हाफ सेल रिएक्शन? एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक 2 plus 2 electron, and this is C1, this has C1 concentration. At cathode, can you write the equation? Zinc plus 2 electron gives zinc, और इसकी कितनी concentration है? C2. Yes or no? Yes or no? ma'am. ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है. नाउ जिंक से जिंक कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. ये मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, ऐसे काटा मार के नहीं दिखाना पेपर. तो जिंक प्लस 2, C2 2, जिंक 2 प्लस C1. आ गया? ठीक है. अच्छा, कैन आई राइट द नॉन्स इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन? यस मैम. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by 2 log C1 by C2. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. एक बात बताओ, E नोट सेल तो मैं कह रही हूँ 0 है. अगर कंसंट्रेशन भी सेम हो जाता तो E सेल ही 0 हो जाता. इफ E सेल इज 0, it means there is no flow of current takes place. Yes or no? ठीक है. सो इफ वी केप्ट E नोट सेल 0 ना, तो आपको कंसंट्रेशन या प्रेशर में डिफरेंस दिखाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि करंट भैया फ्लो. ठीक है. नाउ E नोट सेल 0 हो जाएगा. सो वी हैव E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0, इसको मैं 6 ले लेती हूँ, log C1 by C2. yes और no? क्या मैं इसको इंटरचेंज कर लूं थोड़ा सा? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस इसको मैं C2 by C1 कर दूं? चलेगा क्या? बताओ. माइनस कॉमन ले लिया, बताओ. मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, तो माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस. सो इफ आई से E cell is greater than 0, या अगर मैं बोलूं, डू यू रिमेम्बर मैंने कहा था, in order to be the spontaneous reaction, E cell should be greater than 0. Yes or no? Yes or no? For spontaneous reaction, spontaneous reaction, E cell should be greater than 0, beta. If E cell should be greater than 0, it means C2 should be greater than C1, only then E cell is greater than 0. जब तुम्हारा C2 ज्यादा होगा C1 से, तभी तो तुम्हारा E cell भी ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा. yes or no? This is very important question. If C2 is greater than C1, only then E cell is greater than 0, only then your reaction is spontaneous. If you want कि आपका reaction जो है चलता जाए, खुद ब खुद होता जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? C2 is greater than C1. तो एक नोट बना के लिखिए बच्चे, concentration of cathodic compartment मतलब कैथोड वाली साइड पे जो concentration होगी should be more than the concentration of anodic compartment for spontaneous cell reaction. I repeat, concentration of cathodic compartment is greater than, या लिखो should be greater than the concentration of anodic compartment for spontaneous cell reaction. For spontaneous cell reaction. लिख लिया सभी ने? हो गया क्या? डन डन? जल्दी से बताओ. Okay, now you have to solve this question. ठीक है. सबसे पहले तो you have to check कि is this concentration cell और simple galvanic cell. तो मुझे बताओ, is this concentration cell? हाँ या ना?
हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, this is the concentration cell. तो चलो फिर हो जाए शुरू। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कैथोड और एनोड पे अपने को रिएक्शन लिखनी है। लिख के देखो जल्दी से, फटाक से। And please feel free to ask if you are still facing problem in writing half cell reaction. अगर अभी भी तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन लिखने का, तो अभी पूछ लो, क्योंकि जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, फिर कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि किस तरीके से लिखते हैं। एंड प्लेटिनम का ध्यान रखना, प्लेटिनम कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ वो रिएक्शन को फास्ट करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, नथिंग एल्स, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है आपको रिएक्शन में। मंतशा हो गया? Can anyone tell me the reaction at anode and cathode, beta? How to write the reaction at anode and at cathode, beta? तनिष्क, गायत्री, मंतशा, शिक, अपने आप बता दिया करो। 5 तो बच्चों, इसमें भी तुम बार बार अपना नाम बुलवाते हो। हाँ बताओ अपने आप। How I write the half cell reaction? तनिष्क बता बेटा। Ma'am, H2. हाँ यस बेटा। गायत्री, Ma'am, H2 वेरी गुड, implies H plus वेरी गुड। plus E minus. 3 माइनस E minus. ई Electron. माइनस, कितने ई माइनस, मतलब ई माइनस बोल रही हूँ, ई माइनस इज नॉट अ राइट वर्ड, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा ना गायत्री, Ah, yes. because here it is H2 ना, so we have to balance ना बेटा, है ना। okay, now on cathode, कैथोड पे क्या होगा? Ma'am, the reverse of anode. Ma'am. वेरी गुड मेरा बेटा। क्या ये आप लोग रिएक्शन नहीं लिख पाए थे गायत्री के अलावा, जितने बच्चे बैठे हुए यहाँ पे? यस और नो? क्या था इसमें? फिर 10 बार लिखवा चुकी हूँ मैं तुम लोगों को ये इक्वेशन है। शिखा, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? बताओ। Answer 0.66. हाँ जी, Ma'am, 0.66 आंसर। आंसर तो मुझे नहीं मालूम है, पहले मैंने ये रिएक्शन पूछ रही थी तुमसे। ओके, एनोड की साइड में H प्लस कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻8, एंड यहाँ पे कितना है? 10⁻⁻3। कैन आई राइट द कंप्लीट सेल रिएक्शन? यस और नो? तो 2H plus gives 2H plus. Here the concentration is 10⁻⁻8, यहाँ पे 10⁻⁻3. Can you write the Nernst equation? Yes, ma'am. चलो लिख लो, फटाफट से लिखो फिर। E cell is equal to E नोट सेल तो 0 होगा in case of concentration cell, so 0.06 ले लो, divide by 2 log H plus का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10⁻⁻3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? 16 -16 और +9, 10⁻⁻7 हो जाएगा ना। 0.33. हाँ, लोग 10⁻⁻7 आ जाएगा। देखो एक बार सारे हो रहे हैं क्या? बिकॉज 10⁻⁻8 का स्क्वायर 10⁻⁻16, और ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, 10⁻⁻10, आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो -16 + 6 कितना हो जाएगा? -10। अब आपको पता ही है पावर आगे आ जाएगी, सो -10 log 10 is 1, तो कितना आ जाएगा ये अपना? 0.30।
बोलो हाँ के ना। तो 3 3 आया था मेरा 0.33, क्या हो गया? मेरा 0.33 आया था। 3 3 आया है? तुमने आई कहीं अच्छा तुमने 0.0591 लेके किया होगा ना फिर, यस मैम। इसलिए। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, सो 0.30 इज योर फाइनल आंसर। शिखा मंतशा Yes, ma'am. हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछो बेटा। मेन पता अपने को क्या है, मेन जो सेल रिप्रेजेंटेशन आएगी ना पेपर में, लाइक गायत्री ने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत बढ़िया गायत्री। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू यू इन एग्जाम, ठीक है, गिवन रहेगी। सो आफ्टर लुकिंग द सेल रिप्रेजेंटेशन ना, तुमको एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, बिकॉज नॉन्स इक्वेशन, आप नॉन्स इक्वेशन के क्वेश्चन तुम तभी सोल्व कर सकते हो जब तुम्हारे पास कंप्लीट रिएक्शन होगी। जब तक कंप्लीट सेल रिएक्शन ही नहीं होगी तुम लोगों के पास, तो क्या तुम नॉन्स इक्वेशन के सवाल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, ठीक है। सो सेकंड इज, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। हेडिंग डालिए बेटा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। बेटा देखो अब कल संडे है ना, तो मैं तुम्हें होमवर्क तो भेज दूंगी आज रात में या कल भेज दूंगी, बट उसको तुम मत करना अभी, अपना पहले तुम टेस्ट दे लेना कल का जो है, उसके बाद वो क्वेश्चन करना। सो मैं तुम्हें 25 क्वेश्चंस जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, सो यस, द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। नाउ द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल इज 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट प्रेशर आर डिप्ड इन सॉल्यूशन। अब देखो इधर, इसको थोड़ा सा ढंग का बना लो। मैंने तुम्हें दिखाई थी ना आपकी SHG कैसी होती है, यहाँ से H2 गैस पास करी जाती है, ठीक है। उसको किस में डिप किया है? HCl सॉल्यूशन में डिप किया है। कैन यू सी दैट? नाउ द कंसंट्रेशन इज सेम इन बोथ सॉल्यूशन, बोथ साइड, 0.1 मोलर 0.1 मोलर। सो नाउ द करंट फ्लो, किसकी वजह से करंट फ्लो होगा? प्रेशर चेंज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो H2 गैस पास करवा रहे हैं हम, उसका प्रेशर P1 है एंड हेयर द प्रेशर इज P2। तो नाउ द डिफरेंस अराइज इन प्रेशर, प्रेशर में डिफरेंस अराइज होने की वजह से करंट क्या करेगा? अपना फ्लो करेगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपका जो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैं लिख देती हूँ, वैसे तो तुम लोग भी बना लोगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, मैं सिखाती हूँ तुम्हें, मैंने पहले भी सिखाया, मैं दोबारा सिखा रही हूँ। कैसे लिखते हैं बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन? बीच में सोल्ट ब्रिज, यहाँ पे आइंस, यहाँ पे आइंस। आइंस क्या है? H प्लस H प्लस। फिर अब यहाँ पे सॉलिड तो नहीं है, गैस है, गैस, और उसके साथ प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, यहाँ पे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, एनोड पे प्रेशर लेट से P1 है, कंसंट्रेशन C1 है, कंसंट्रेशन C1 बिकॉज सेम है, यहाँ पे प्रेशर P2। मुश्किल है क्या? नाउ यू कैन इजिली राइट द इक्वेशन एट कैथोड एंड एनोड। लिखो सारे बच्चे। एनोड पे क्या होगा बच्चे? सेम जो मेरे को उसने बताया था इसमें, H2, pressure is P1 at cathode, मेरे से पहले तुम्हें लिखना चाहिए बेटा। Can I write the complete cell reaction? Yes or no? बोलो। यस सर। Okay, so write the Nernst equation for this. क्या है हमारे पास? H2 P1 to P2। तो E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by 2 log P2 by P1, क्योंकि product by reactant होता है। So pressure of H2 is P2 and this का P1। E naught cell 0 होता है, so E cell क्या होगा? minus 0.0591 by 2 log P2 by P1।
क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, E cell is equal to 0.0591 by 2 log P1 by P2 in order to the reaction is spontaneous. For spontaneous reaction, E cell should be greater than 0. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is P1 should be greater than P2. ये जो मैंने दो चीजें बताई है ना, C2 greater than C1 और P1 greater than P2, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी. So एक नोट करके लिखिए, make a note and write in your notebook. For spontaneous electrode concentration cell, for spontaneous reaction, electrode concentration cell, pressure of gas in anodic compartment, pressure of gas in anodic compartment या in anode should be greater than the pressure of gas in cathodic compartment. Is it clear? कुछ भी नहीं है, दिस इज सेम एज दैट ऑफ गैल्वेनिक सेल जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं. बस इसमें क्या है, इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल वी हैव द सेल इन विच कैथोड एंड एनोड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. बस एक चीज का ध्यान रखना, इन कंसंट्रेशन सेल द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल बिकम सी. बाकी सब सेम है. नॉन्स्ट इक्वेशन ही तो लगा रही हूँ मैं, कुछ और अलग से थोड़ी ना इक्वेशन लगा रही हूँ. बताओ, लगा रही हूँ तो नॉन्स्ट इक्वेशन है ये. ठीक है. नाउ try to solve this question. Now try to solve this question. इधर देखो, अभी एक चीज मैं बता रही हूँ. Can you observe that is this concentration cell? No. Why? Because यहाँ पे pH different है, pressure भी different है ना. तो इसमें आपका concentration भी change हो गया, pressure भी change हो गया. So ये concentration cell नहीं, कोई और cell है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुमने सीखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही करना है. पहले रिएक्शन लिखो एनोड कैथोड पे, नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो, देन पुट द वैल्यूज एंड फाइंड योर आंसर. पीएच इज माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो इधर जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो 10 की पावर -1 हो जाएगी और इधर 10 raised to power -2. क्या ये वाली बात पता थी तुम लोगों को? इसमें कोई भी फॉर्मूले से कर सकते हैं कंसंट्रेशन से प्रेशर. यस यस यस, फिर बोलो. इसमें प्रेशर वाले से भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन वाले से भी, किसी से भी. नहीं, दोनों लेने पड़ेंगे ना, प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर. एक से कैसे करोगे? एक काम करो, इक्वेशन लिखो, पता चल जाएगा अपने आप. हम दोनों की कंसंट्रेशन लेके बस. हाँ, हम दोनों की कंसंट्रेशन लेके करेगा. दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है ना. हम हाँ, तो फिर वो लग जाएगा ना log C2/C1. क्यों? प्रेशर, वो भी प्रेशर भी तो डिफरेंट है. प्रेशर कहाँ जाएगा फिर? हाँ. एक बार एक काम करो, इक्वेशन लिखो. तुम्हें पहले लिखो तुम लोग, फिर मैं बताती हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट राइट द रिएक्शन एट कैथोड और एनोड. लिखो. Mantasha, now it's your turn to tell ki how to write the equation. लिख लिया एनोड पे? शिखा, Yes, ma'am. क्या लिखा मेरे को बताओ. H2 equals to 2H positive plus 2 electrons minus. वेरी गुड. 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. एंड H2 का प्रेशर कितना है? 0.4. एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज 10 raised to power -1. क्लियर?
एंड एट कैथोड क्या हो जाएगा 2H plus 2 electron, yes, electrons equals to H plus. gives H2. ठीक है. So here the concentration of H plus at cathode कितना है 10⁻⁻², और H2 का प्रेशर कितना है 0.180. ठीक है. So can you all write the Nernst equation? मैं डायरेक्ट लिख दूं. E cell is equal to E नोट सेल 0 हो जाएगा, माइनस 0.06 ले रही हूँ, डिवाइड बाय 2 लोग, इसमें तो स्पेस चाहिए होगा. हाँ तनिष्क क्या कह रहे हो? हम गलती से हो गए हैं. अच्छा कोई बात. सो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.06 बाई 2 log प्रेशर ऑफ H2 डॉट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर. देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम देखो ऐसे ही बन रहा है तुम्हारा H प्लस का स्क्वायर प्रेशर ऑफ H2. ठीक है. सो माइनस 0.06 बाई 2 log प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा 0.1, और H प्लस क्या होगा 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H प्लस यानी कि 10⁻⁻2 का स्क्वायर, एंड प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा 0.4. देखो ऐसा ही कुछ बना है क्या तुम्हारी नर्न्स्ट इक्वेशन? हाँ या ना, देखो एक बार चेक कीजिए. गायत्री शिखा बना है क्या? मंतशा तनिष्क? Yes, ma'am. Yes ma'am. नाउ यू हैव टू सोल्व दिस. कैसे करोगे सोल्व? करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. इस पूरे को सोल्व करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है. सोल्व करो इसको. कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पे? 25 आ रहा है क्या? चेक कीजिए बेटा. हम टोटल आंसर 0.0420 है. 0.041 आ रहा है. 0.042. हाँ मतलब अराउंड ऑप्शन सी. पहले तो ये देखो 25 आ रहा है क्या सोल्व करने के बाद? 25 ही आएगा. कितने सॉल्व करके? जो वो वाली, अरे ये वाले जो मैंने यहाँ पे लिखा था सारी कंसंट्रेशन प्रेशर की वैल्यू, ये आएगा सोल्व करने के बाद इतना. सो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.06 बाई 2 log 25 को कैसे लिखोगे? log 5 का स्क्वायर. तो 2 आगे आ जाएगा. log 5 मैंने कहा था याद रखना, काम आएगा, आ गया ना काम. तो 2 into log 5 is 0.7. So when you solve ना तो ये आ जाएगा अराउंड C ऑप्शन. So option C will be the correct. देखो एक बार मैं तुम्हें आई विल गिव यू 10 to 20 seconds. एक बार खुद करके देखो एंड कंफर्म मी कि मैम यस. डन. इक्वेशन के साथ तुम्हें खेलना आना चाहिए. इक्वेशन क्या दे रखी है, तुम्हें किस तरीके से उसको लिखना है, या इफ टू इक्वेशन इज गिवन टू यू सो हाउ टू फॉर्म इक्वेशन नंबर 3 जो अपने को बनानी है. तो इक्वेशन के साथ तुम्हें खेलना आना चाहिए. अगर इक्वेशन के साथ तुम खेल गए तो नर्न्स्ट इक्वेशन के सवाल तुम्हारे लिए वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही तुच्छ से सवाल हो जाएंगे, मतलब बहुत इजी हो जाएंगे अगर तुम इक्वेशन बनाने सीख गए तो. मेन सारा खेल सिखाइए, इसलिए कह रही थी कम से कम 200-300 क्वेश्चन लगा लेना. चलो आगे चलूं. मंतशा, Yes, ma'am. चिक्का, ओके नाउ दिस इज योर होमवर्क. दिस इज योर नीट वाला PYQ एंड दिस इज ऑल्सो नीट का PYQ एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये करवा चुकी हूँ. अब तुम खुद करोगे. ठीक है. चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड. हेडिंग डालो
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में योर फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. मेटल मेटल आयन का मतलब क्या है? यू कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट हाफ सेल. क्या लिख सकते हो इसको? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड या हाफ सेल. क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि तुमने नोटिस कर रहे होगे कि क्योंकि मैं कंप्लीट सेल नहीं ले रही, सिर्फ हाफ सेल की बात कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिर्फ तुम्हें समझाना ही है कि किस तरीके से कौन कौन सी है जो तुम्हें पढ़नी है. तो फर्स्ट इज मेटल मेटल आयन. लेट्स से कि यू हैव जिंक इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड को किस में डिप करोगे? उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करोगे. जिंक सल्फेट हो सकता है एंड इट कैन बी जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन. सो जिंक सल्फेट. तो कैन आई से दिस मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड? So let's say कि this is your zinc electrode and the solution in which this is electrode is dipped, that is in zinc sulfate solution. बोल सकते हो ना, एग्जाम्पल ले सकती हूँ ना मैं. ठीक है, बस हो गया. इसकी जगह तुम्हें कोई भी दे सकता है. कैन यू राइट द इक्वेशन एट कैथोड एंड एनोड? लिख सकते हो ना? कैसे लिखोगे? कैथोड पे जिंक 2 plus 2 electron gives zinc. Yes or no? Yes, ma'am. And can you write the Nernst equation for this half cell? क्योंकि I am talking about half cell. You can also write the complete cell reaction, but ये सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि तुम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो अगर मान लो किसी बुक में तुम पढ़ो कि मैम ये तो आपने कराया नहीं, तो इसलिए मैं करा रही हूँ कि मेटल मेटल आयन का ये वाला एग्जांपल हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है. ठीक है, तो यस, तो इसकी नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ, ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log 1 बाय जिंक 2 प्लस की कंसेंट्रेशन, क्योंकि जिंक सॉलिड की तो हम कितनी कंसीडर करके चलते हैं? 1. ठीक है, एट एनोड क्या होगा? जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस ए नोट ऑफ जिंक. बताओ कुछ मुश्किल है क्या? क्या ये अपन नहीं पढ़ चुके? कितनी बार लिख चुके हैं, अब तो रट गया होगा तुम लोग. तो बस दिस इज एग्जांपल ऑफ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. बताओ मुश्किल है क्या? लिख सकते हो, सोच लो. सो टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट कि कैन आई राइट दिस. अपने आप से पूछो, आस्क योरसेल्फ, कैन आई राइट दिस? इफ यस, बहुत अच्छी बात है. इफ यस, तो बहुत अच्छी बात. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. मैंने दूसरा क्यों पेज छोड़ा है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड. गैस आयन इलेक्ट्रोड. कैन एनीवन टेल मी व्हाट टाइप ऑफ दिस इलेक्ट्रोड? कैन एनीवन टेल मी? क्या हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गैस आयन हाफ सेल? यस और नो? बताओ बताओ बताओ, क्या हम पढ़ चुके हैं गैस आयन हाफ सेल? अगर मेरी गैस H2 है, सोल्यूशन है HCl, तो वो क्या बन गई? याद करो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ाया था तुमने SHG. वही तो है ये, है ना? वही तो है ये. याद आ गया? यहाँ से तुम H2 गैस पास करा रहे हो, Cl2 गैस भी ले सकते हो. ठीक है, दिस इज योर प्लेटिनम वायर. इस पे कार्बन ब्लैक कोटिंग होती है. इसमें तुम सोल्यूशन ले लेना, HCl ले लो, HNO3 ले लो, जिसमें H प्लस आयन कॉमन होगा. ठीक है, बताओ, ऐसा पढ़ा नहीं था अपन ने? लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन C है, इसका प्रेशर P है. अरे चैट बॉक्स में बोल दो, क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया क्या तुम लोगों को? या ऐसे सोचो, मैम वी फॉरगॉट, भूल गए हम तो, हमें याद नहीं है आपने कब पढ़ाया था. अब आ गया होगा याद. ओके, एवरीवन ट्राई टू राइट द रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड बाय योर ओन. लिखो,
बहुत पढ़ ली तुमने मेरे से नॉन इक्वेशन, अब तुम्हारी टर्न है, लिखो। एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, व्हाट विल बी द रिएक्शन, गायत्री लिखना, गायत्री ने तो वैसे ऑलरेडी बता दी। एनोड पे क्या होगा ये लिखना आपको, एंड हाफ सेल के लिए नॉन इक्वेशन लिखना, ठीक है। चलो लिखो। लिख लोगे? ऐसे ही तो लिखोगे ना, कितनी बार तो रटवा दिया तुम्हें मैंने। गायत्री ठीक है? ओके, इज दिस ओके ना? ओके, सो कैन यू राइट द नॉन इक्वेशन, किसी के लिए भी लिख लो, लेट्स से कि मैं नोड के लिख रही हूँ। सो ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल तो 0 होगा इन केस ऑफ, पहले मैं चलो पूरा ही लिख देती हूँ। ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 log concentration of H plus का स्क्वायर डिवाइडेड बाय pressure of H2 gas, yes or no? ठीक है, let's say the pressure of H2 gas is 1 atm and E naught cell is 0 na in case of SHE. So E cell is minus 0.0591 by 2 into 2 log H plus. Can I write this? Please confirm. log H plus का स्क्वायर को क्या लिखूंगी मैं, पावर आगे आ जाएगी, yes or no? 2 log H. Yes, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। Now the formula of pH is minus logarithm of hydronium ion की concentration. Can I write this? pH, yes or no? So E cell is equal to 0.0591 pH. This is your one formula जो कि नीट में बहुत बार सवाल आ चुका है। Yes or no? pH is minus logarithm of H plus ना, so मैंने लिख दिया। Yes or no? In the same way, you can also write the Nernst equation for cathode, and उसमें भी क्या आने वाला है, same आने वाला है। Confirm? Platinum is just an inert electrode. It provides surface area या आपके रिएक्शन कैरिड करने में हेल्प करता है ये बिटवीन गैस एंड इट्स गैसियस आयन, नथिंग एल्स, और इसका कोई काम नहीं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा मैम ये तो हम पढ़ चुके हैं? बोलो। नाउ ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रही हूँ, अगर मान लो Cl2 गैस होती तो उसके लिए कैसे लिखते, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसके लिए मुझे एनोड पे, कैथोड पे उसका नॉन्स्ट इक्वेशन आप लिख के आएंगे, ठीक है जी। अगर तुम अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू, इसका मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस की कमी छोड़ दी है बेटा, जो मैंने 2 दिन में करा दिया आपको, ठीक है। चलो, now the third type of electrode is ion half cell. This is very important, ion half cell, ion half cell। मैम ion half cell मतलब, let's say the electrode you are taking now which exists in variable oxidation state, मतलब जो तुम इलेक्ट्रोड ले रहे हो, लेट्स से कि कोई भी मेटल की ले रहे हो, लेट्स से आयरन ले रही हूँ मैं, आयरन की इलेक्ट्रोड है। अब जो आयरन की जो इलेक्ट्रोड है ना, ये दिस इज प्लेटिनम वायर, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन है ना, उसमें क्या है, आयरन की अभी तुम्हें नहीं मालूम है, अभी यू डोंट नो, बट द
टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2 and +3. ठीक है, सो मान लेते हैं कि आयरन की यहाँ पे +2 वाले भी होंगे आयंस एंड +3 वाले भी होंगे, फेरस आयन भी होंगे और फेरिक आयंस भी होंगे, लेट्स से. ठीक है, सो मान लेते हैं हमारे पास आयरन वाला सॉल्यूशन है जिसमें आयरन +2 ऑल्सो आयरन +3 मिलेगा हमें. ठीक है, दोनों ही एक्वस में है. सो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं कैथोड पे तो कैसे लिखूंगी, मेरे को कोई बताएगा? ऐसे ही लिखूंगी, देखना. ये कैथोड के लिए लिखा मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन कि Fe3+ gain 1 electron convert into Fe2+. yes or no? बताइए. एंड एट एनोड क्या लिखूंगी मैं? Fe2+ gives Fe3++ इलेक्ट्रॉन. बोलो. ठीक है, और कैन आई राइट द नॉन्स इक्वेशन? यस मैम, यू कैन. लेट्स से कि आई एम राइटिंग फॉर कैथोड. तो ई नोट क्या हो जाएगा? -0.0591/1 log Fe2+ divided by Fe3+. In the same manner you can write for anode as well. आयन का मतलब क्या है कि तुम वो वाले आयंस ले रहे हो जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी एग्जिस्ट करती है, वेरिएबल, जो कि दोज आयन which shows variable oxidation state like iron. Iron shows +2 as well as +3. तो मैंने ले लिया. ठीक है, आप क्रोमियम भी ले सकते हो, आप मैग्नीज भी ले सकते हो. अभी मैं उसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, पहले ये कर लो एंड लिख लो एक लाइन सो दैट इन फ्यूचर आपको याद रहे. मेटल आयन हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लीज लिखिए बेटा. मेटल आयन हैविंग 2 different oxidation state and an inert electrode is dipped in it. inert electrode जो है, यहाँ पे प्लेटिनम कर दो बेटा. प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड डिप की गई है कौन से वाले सॉल्यूशन में? हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. लिख लिया? ओके, नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं. बिकॉज वी आर टेकिंग दोज मेटल हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. सो एक मैं ले लेती हूँ मैग्नीज की, MnO4- to Mn2+. ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज वेरी कॉमन इन योर रिडॉक्स वाला चैप्टर. इफ यू हैव स्टडीड दिस ना, मतलब इफ यू रिमेम्बर ना कि रिडॉक्स में ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो शायद कोई बच्चा समझ भी गया हो ये वाली रिएक्शन मैम क्रोमियम वाली और मैग्नीज वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर तुमने कभी रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा है तो. ठीक है, सो बेसिकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है. ठीक है, एंड प्लेटिनम. तो अगर मेरे को कैथोड पे रिएक्शन लिखनी हो बेटा तो कैसे लिखूंगी? MnO4- convert into Mn+2 because Mn has +7 oxidation state and you know at cathode reduction will takes place. Clear है? ठीक है, and you need to balance this equation. If you have completed redox chapter ना, so आपको बैलेंस करना मतलब आता होगा, अगर नहीं आता तो it's absolutely fine. So don't worry. So you need to balance this equation. I will tell you ki how to balance this equation. Okay. So we have 4 oxygen on left hand side, but on right hand side there is no oxygen. So how many oxygen on left hand side? 4. So we add 4 water molecule. Now we have 4 oxygen. अब we have left with 8H+. यहाँ पे आपके 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वेरी गुड, 8H+ कर देंगे. मैं फिर बोल रही हूँ डोंट टेक स्ट्रेस. अगर आपने ये पढ़ी होती तो आपको आ जाती, ऐसी बात नहीं है. अगर नहीं पढ़ी हुई तो कोई बात नहीं, सीख पढ़ लेना टाइम निकाल के. अब वी हैव टू बैलेंस द चार्ज हेयर. कितना चार्ज है यहाँ पे? 8 और यहाँ पे कितना हो गया? -1. 7 का हो गया यहाँ पे.
और यहाँ पे +2, सो कितने की कमी है? 5 की, सो आई हैव टू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन हियर, यस और नो? कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं बताई है ना मैंने, दिस इज सिंपल ना। देखो इसमें क्या होता है ना, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन, ठीक है, फिर उसके बाद H+ बैलेंस करो, देन इलेक्ट्रॉन लगाओ। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है +8 -1 दैट इज 7, यहाँ पे +2, तो कैसे बैलेंस करोगे? जब इसमें आप -5 करोगे तब +2 आएगा। सो इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम एडिंग, आई हैव एडेड 5 इलेक्ट्रॉन्स हियर। नाउ यू कैन राइट द नॉन इक्वेशन ना, इसके लिए बताओ, लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? चलो क्या होगा? -0.0591 डिवाइडेड बाय 5 लो Mn+2 की कंसंट्रेशन, बेटा माइक पुट करो, डिवाइडेड बाय MnO4 की कंसंट्रेशन एंड H+ की कंसंट्रेशन की पावर 8। बेटा ये मत सोचना केमिस्ट्री में सब इजी है, इजी है केमिस्ट्री, ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो सबसे गंदी भी केमिस्ट्री लगेगी, तो मैं पहले बता रही हूँ। एंड मैंने शायद इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था, ये चैप्टर ऐसा है जिससे बच्चे बहुत भागते हैं, और यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे नीट 2025, 3 बोले तो 12 मार्क्स। सो वी कांट अफोर्ड लूज 12 मार्क्स ना। दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज मैं बोलूंगी इनिशियल चैप्टर्स है ये आपके ग्रेड 12 के। सो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इजी नहीं है, इजी तब बनेगा जब आप पढ़ोगे। एंड बस मैं ये बता देती हूँ, नोट से बाहर नहीं आएगा, इट डजंट मीन कि यही लिख के दे देंगे। ऐसे मत सोचना जो मैम अगर क्लास में 150 क्वेश्चन कर रही है उस 150 में से ही आ जाएंगे, नहीं, वैसा टाइप का आएगा, बट लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा आई वाज ऑलवेज सेइंग कि ट्राई टू डू मोस्ट लॉट ऑफ क्वेश्चन, ट्राई टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इसलिए मैं बोल, मेरे को क्या है बेटा, मैंने तो पेपर देना ही नहीं है, मैंने तो पढ़ाना है बस, ठीक है। लिख लोगे ऐसे ही सेम यू कैन राइट द रिएक्शन एट एनोड ना, just reverse of the cathode, Mn+2 plus 4 water molecule gives 8H plus 5 electrons plus MnO4 negative हो जाएगा। जो मैं डीपीपी दूंगी क्वेश्चन है उसमें एक, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, metal insoluble salt iron half cell, fourth one is metal insoluble salt iron half cell। मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है अभी बता दो, लिखो मेटल रोड coated with metal insoluble salt, लिखो एक बार, dipped in aqueous solution of anion of insoluble salt। मैम वी डोंट गेट इट ना, हमें समझ में नहीं आया। देख लेट्स से कि दिस इज योर मेटल रोड, ठीक है, लेट्स से द एग्जांपल फॉर Ag इलेक्ट्रोड, ठीक है, दिस इज योर सिल्वर की इलेक्ट्रोड। नाउ वी हैव टू टेक मेटल इनसोल्युबल सोल्ट, मतलब मेटल का ही कोई ऐसा सोल्ट लेना है जो इनसोल्युबल हो। इनसोल्युबल बोले तो जो डिसोल्व ना हो, यही मतलब है। तो आई हैव टेकन AgCl, तो मैंने क्या किया, AgCl की क्या कर दी, इस पे कोटिंग कर दी, क्या कर दी, कोटिंग कर दी, लाइक दिस इज AgCl। इज इट क्लियर? मेटल रोड कोटेड विद मेटल इनसोल्युबल सोल्ट, ठीक है। अब जो इसको जिस एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया है वो एक्वस सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, एनायन ऑफ इनसोल्युबल सोल्ट, जो इनसोल्युबल सोल्ट है, ठीक है, और जो एक्वस सॉल्यूशन लोगे उसमें जो आयन होगा, अनायन होगा, दैट शुड बी कॉमन। लेट्स से KCl,
or you can say NaCl. So this is metal insoluble salt ion. क्लियर है ये बात? मेटल इनसोल्युबल सोल्ट आयन. मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है इनसोल्युबल सोल्ट की और उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप करना है जिसमें उसका अनायन क्या हो? कॉमन. इज इट क्लियर? ये देखो इस तरीके की होती है. ये देखो लैब में, वैसे तो तुम नहीं देखोगे बट ये इस तरीके की होती है. कैन यू सी दैट? देखो इधर, ये देखो ये Ag इलेक्ट्रोड है, उस पे देखो ये कोटिंग की हुई है AgCl की और उसको डिप किया हुआ है KCl सॉल्यूशन में और ये पोरस जंक्शन है, मतलब ताकि ये सॉल्यूशन बाहर ना निकले इसमें. देख पा रहे हो? सिर्फ आयंस का फ्लो हो. इस तरीके की होती है लैब में मेटल इनसोल्युबल सोल्ट आयन. देख रहे हो? दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल. इसमें जो नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ना, अब हम अलग लिखेंगे. नॉन्स्ट इक्वेशन पहले वाली जैसी नहीं है. पहले वाली तो सिंपल थी बट इसमें डिफरेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव AgCl एज वेल एज KCl सॉल्यूशन. तो तुम्हें देखते ही पता लग रहा होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है. दिस इज समथिंग डिफरेंट विच वी हैव स्टडीड अर्लियर. ठीक है? तो इसमें क्या होता है मैं बता देती हूँ. इसमें जो सेल होता है इस तरीके से होता है. एनोड पे एक बार लिख लो, एक बार लिख लो. ज्यादा स्ट्रेस, मुझे लग रहा है आप लोगों को टेंशन हो रही है चैप्टर देख के. लिख लो एक बार आराम से, फिर मैं बताती हूँ. इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. सिंपल बस ये ध्यान रखना मेटल इनसोल्युबल सोल्ट क्या होता है. ये एक टाइप की हाफ सेल है. डोंट वरी, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है इससे. ठीक है? लिख लिया है क्या? ठीक है. कैथोड पे क्या होगा? Cl नेगेटिव, AgCl, Ag. वैसे एक बात बताइए, कुछ मुश्किल है क्या? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो. क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही लिखवाया था क्या? मेटल बताना एक बार, ऐसा कुछ लिखवाया था क्या जब मैंने तुम्हें बताया था? आई टोल्ड यू द हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल. ऐसे ही बताया था, कुछ याद करो. मैं बोलती थी ये एनोड वाला पार्ट है एंड दिस इज फॉर कैथोड. डू यू रिमेम्बर? पढ़ते तो हो नहीं याद, कुछ भी बोलते ही नहीं हो. बताया था ऐसा कुछ? अरे बता दो भाई, पता चले सारा दिमाग ही 11th क्लास में लगा दिया, 12th तो छुट्टी हो गई उसकी. तनिष्क Yes, ma'am. पढ़ाया था ऐसा कुछ? गायत्री, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मंतशा, पढ़ाया था ऐसा कुछ? यस. तो यही तो किया है मैंने. कैथोड पे, एनोड पे क्या आ जाएगा? देखो ये आपका आयन, अनसोल्युबल सॉल्ट, और ये सॉलिड फॉर्म में. खत्म. बस यही तो बता रही हूं मैं. चलो अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशन डिफरेंट होगी इसकी. देख, अगर मैं लिखूं एनोड पे तो बेसिकली क्या होगा? Ag इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, एजिनिन +1 और ये -1. तो क्या लिखूंगी? पहला तो यही होगा, Ag कन्वर्ट इनटू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन. Now this Ag plus, because we have dipped in aqueous solution of KCl, so this Ag plus react with Cl negative, convert into AgCl. Yes or no? तो जो फाइनल जो रिएक्शन होती है नोड पे वो क्या होती है मेरा बेटा? Ag solid plus Cl negative gives AgCl plus electron. This is not complete cell reaction. This is at anode. तभी मैं कह रही थी ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला पार्ट है, because now we have AgCl as well as KCl, इसलिए this is different. ठीक है? Now you can easily write the कैथोड वाला पार्ट. कैथोड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा. AgCl plus electron gives Ag plus Cl negative. Yes or no? Yes or no बेटा? Yes, ma'am. ठीक है.
मैं फिर बोल रही हूँ, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, ये नहीं आता है इतना, ठीक है, मतलब बहुत रेयर चांसेस है, बट तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मेटल इनसोल्युबल सोल्ट में क्या होता है. वी हैव मेटल एंड वी कोटेड विद इनसोल्युबल सोल्ट, और उसको जिस सॉल्यूशन में आप डिप करोगे उस सॉल्यूशन में जो अनायन होगा दैट इज कॉमन टू योर इनसोल्युबल सोल्ट, दैट्स इट. और ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा इससे, इसलिए देखो मैं क्वेश्चन लाई नहीं, ये तो अलग है, समझ गए. चलो नेक्स्ट इज Calomel electrode. Calomel electrode is also an example for, this is not 5, this is 4th. Calomel electrode is also an example for metal insoluble salt ion electrode. कैसे? Now we have the metal. metal कौन होगा यहाँ पे? Hg. बट ध्यान रखना Hg क्या है अब यहाँ पे? लिक्विड में है, फॉर्म में. क्लियर? इनसोल्युबल सोल्ट क्या होगा? मर्क्यूरस क्लोराइड होगा, दैट इज Hg2Cl2 एंड द आयन इज KCl. कैन यू सी दैट? कैन यू सी द फिगर? ये देखो प्लेटिनम वायर है. नाउ वी हैव लिक्विड. देखो इधर आओ, इधर आओ. पहले क्या था मेरे पास? Ag सॉलिड में था, ठीक है, तभी मैंने उसका जो Ag का आपका इलेक्ट्रोड था उस पे कोटिंग हो रही थी. नाउ वी हैव Hg इन लिक्विड. उसके बाद ये क्या है? Hg2Cl2 क्या होता है? पेस्ट होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, ठीक है, गाढ़ा सा होता है, बिल्कुल विस्कस होता है, और नीचे लगा रखा है पोरस प्लग सो दैट ये निकले ना बाहर. हेलो, हाँ जी, हाँ जी मोहित सर. यस मैम, ये कहते हैं ना कि बच्चों को मैम एक बार आप टेस्ट के बारे में बता दीजिएगा कि कल टेस्ट है सभी का, और किसी बच्चे को ना स्किप नहीं करना है, टेस्ट सभी को देना है. और बाकी इस बार कुछ बच्चों की मतलब ये था रिक्वेस्ट कि सर थोड़ा टेस्ट का लिंक थोड़ा अर्ली मॉर्निंग एक्टिवेट करा दिया जाए. हाँ तो जी, हम लोगों ने ना इस बार टेक टीम से राइज कर दिया था, अगर 6 बजे मॉर्निंग में एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, हम लोग 6 बजे शेयर कर देंगे ग्रुप में, बच्चे 6 बजे से अटेंड कर सकते. ठीक है, ठीक है बच्चों. गायत्री, so tomorrow you have grade 11 FST, so we have activated the test link by 6 AM tomorrow. ठीक है, so you can, if you have if you are available in morning, so you can give the test at morning. ठीक है, चलो. ओके, सो क्या कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, तो Hg is in liquid and Hg2Cl2 is your paste. ठीक है, पोरस प्लग क्यों लगाया? ताकि वो बाहर ना निकले उसमें से. ठीक है, अब क्या किया? कोटिंग नहीं की. कोटिंग कैसे करोगे? वो बेचारा लिक्विड है. समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं? तो इस तरीके से है. एंड द सॉल्यूशन डिप्ड इन दिस, ये जो आपका पूरा ये है उसको डिप किसमें किया आपने? KCl में डिप किया है. ठीक है, सो दिस इज योर Calomel electrode. So can you write the equation at cathode? Yes ma'am, लिख सकते हैं हम Hg, उसका insoluble salt, एनोड, insoluble salt and anion of the common anion of the insoluble salt. You can also write the equation at cathode. Cl negative, Hg2Cl2 and Hg. Yes or no? Now you can write the Nernst equation. Nernst equation लिख सकते हो क्या? देखो कैसे लिखी थी अपन ने एनोड में. सॉलिड आता था, यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा. देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. फिर क्या आ रहा था? प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव. फिर क्या आ रहा था? इनसोल्युबल सोल्ट, इनसोल्युबल सोल्ट. फिर क्या आ रहा था? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे मैं इसको हाफ कर दूंगी बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है. तो ये तुम्हारी आ गई क्या? एनोड पे इक्वेशन. कैथोड पे लिख लोगे, इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. मुश्किल है क्या? बस खत्म. नाउ यू कैन इजिली राइट द Nernst इक्वेशन फॉर एनोड एंड कैथोड. बस ध्यान रखना है Calomel इलेक्ट्रोड में क्या होता है. ध्यान रखना ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है. दिस इज ऑल्सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जस्ट लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बट द डिफरेंस इज the E0 cell for Calomel electrode is not equal to 0.
but in case of standard hydrogen electrode, our E naught cell was 0, but in case of calomel electrode, E naught cell is not equal to 0. This is the difference between E naught cell value of calomel and standard hydrogen electrode. ठीक है जी, clear है? So now finally we have covered the complete part of cell, galvanic cell, type of electrode, Nernst equation. Now we will start कंडक्टेंस वाला पार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. ठीक है, अब हम कंडक्टेंस वाला पार्ट जो है करेंगे. एंड ये कुछ क्वेश्चन थे, वैसे तो मैं लाई थी आप लोगों को सो दैट आप कर पाओ, तो आप लोगों के पास टाइम है तो एक काम करते हैं. ठीक है, सो कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन? एक बार ध्यान से पढ़ो. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑल्सो सी द इम्पोर्टेंस. नीट 2017, नीट 2003. Same question, same statement asked 2 times in NEET. Read this question and try to solve this question. I'm waiting. दस मिनट और लूंगी क्लास. एक बार फट देखो, इट्स अप टू यू, है ना. जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी मैं क्लास को फिर लीड करूँ. तनिष्क हो रहा है क्या? मैम यस. शिखा, मंतशा, गायत्री. Yes, ma'am. Solve कर. हो गया? बताओ कैसे करोगे? अप्रोच बता दो. शिखा कैसे स्टार्ट करोगे बेटा क्वेश्चन को? मैम फॉर्मूला लगा के ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.051. ठीक है, तो क्या तुमने नॉन वो कंप्लीट सेल लिख ली? क्योंकि नॉन इक्वेशन तो तभी लगाओगे ना. यस मैम. क्या बनाई है इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बताओ. यही बनाई है क्या? मतलब एनोड और कैथोड पे. यस मैम. तनिष्क, गायत्री, बच्चों पढ़ लो प्लीज. प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो क्लास में, है ना. हाँ, सो ये क्या हो जाएगा आपका? जिंक प्लस Cu2 प्लस जिंक 2 प्लस प्लस Cu. ठीक है, तो ई, हाँ जी बोलो. E1 is greater than E2. E1 is greater than E2. Okay. So log zinc plus 2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻2 एंड कॉपर की है 1. ठीक है, सो अगर मैं बेटा बात करूं log 10⁻⁻2 की, तो -2 आगे आ जाएगा और log 10 1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा. इट मींस E नोट सेल में यू आर एडिंग समथिंग, है ना. E नोट सेल में यू आर एडिंग समथिंग. नाउ दिस इज E1. अब वो बोल रहा है क्वेश्चन सेज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज टू 1 मोलर एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू 0.01 मोलर. 1/0. हाँ, तो अब क्या हो जाएगा? देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 by 2
अब जिंक 2 प्लस की कितनी हो गई है 1 एंड कॉपर की हो गई है 0.01 यानी कि ऊपर 100 चला जाएगा. It means log 100 is 2. Now you are subtracting something from E naught. So it means जो ये E2 सेल है वो तो कम हो जाएगा. So E1 is greater than E2. समझ में आया तुम लोगों को? E1 is greater than E2 in this case. बताओ. शिखा, मंतशा, गायत्री, how to solve this question? Yes, ma'am. ओके बेटा प्लीज झूठी हाँ मत भरना क्योंकि पेपर में तुम लोगों को सोल्व करना है. मैं नहीं सोल्व करूंगी, तुम लोगों को सोल्व करना है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क कि मैम वी आर नॉट गेटिंग. तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से समझा दूं, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी फ्रीक्वेंट इन योर एग्जाम्स. देखो मेन तो है कि तुम्हें इक्वेशन बनाना. अगर इक्वेशन नहीं आता बनाने तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे. अगर इक्वेशन आता तो जैसे तैसे क्वेश्चन तो कर ही दोगे. ओके देखो दिस क्वेश्चन अगेन asked 2 times in NEET. Can you see that? 2016 and 2011. If the E naught cell पढ़ो एक बार, read this question. Tell me, if E naught cell is negative, so which of the following give the correct relationship? Mantasha, you have to tell me better. बताओ अगर E naught सेल नेगेटिव है तो व्हाट शुड बी डेल्टा G एंड K इक्विलिब्रियम. क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया तुम लोगों को? जी बड़ा होगा. डेल्टा G क्या होगा? 0 से बड़ा. Greater. Delta G naught, yes. Why? You know the formula. Delta G naught is equal to minus E naught cell into F. So if E naught cell is negative, negative, positive, it means delta G naught greater than 0, no? If delta G naught is greater than 0, it means non-spontaneous reaction. And for non-spontaneous reaction, delta G naught का एक ये भी फॉर्मूला पढ़ते हो ना, minus 2.303 log RT log K इक्विलिब्रियम पढ़ते हो ना. तो अगर डेल्टा G ग्रेटर देन 0, इट मींस K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा. माइनस में होगा. यस. सो आंसर इज ए. आंसर इज ए ऑप्शन. बिकॉज ए सेल मैंने आपको बताया था, इफ यू वांट टू द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ना, तो ई नोट सेल या ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G नेगेटिव आएगा. बट इसमें क्या बोल रहा है कि ई नोट सेल नेगेटिव है, तो इट मींस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस. एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वी नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0. और अगर डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0 तो K इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, क्योंकि K इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होगा इट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इट मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो जो मैंने बताया. ठीक है. ओके ये वाला क्वेश्चन होमवर्क ले लोगे या भी करना है? जल्दी से बताओ. Want to take as a homework or you have to you want to solve today only? बताओ क्या चाहते हो, जो चाहते हो बताओ. अरे चैट बॉक्स में लिखो ना होमवर्क या अभी, राइट नाउ और लेटर. होमवर्क, आई न्यू इट. होमवर्क ठीक है. सो ठीक है, टेक इट एज ए होमवर्क.
ठीक है, और नहीं करके आना, तुम्हारी चाटे लगेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो डीपीपी मैं शेयर कर दूंगी, कल कर दूंगी तुम लोगों के, आराम से पहले टेस्ट दे देना, बाद में सोल्व कर लेना। तो यानी कि टोटल आप लोगों के 25 क्वेश्चन तो वो हो गए, एंड ये कितने हो गए 26, 27, 28, और 2 मैंने तब दिए, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भाई? इज इट डुएबल? कर पाओगे? यस मैम, वी कैन डू एनीथिंग, हम तो कुछ कर देंगे, हम तो पता नहीं क्या ही कर देंगे, ठीक है। आप तो 30 क्वेश्चन की बात कर, ठीक है। क्या क्या किया आज हमने तनिष्क? क्या क्या concentration cell. concentration cell? एक सेकेंड मंतशा, in concentration cell value of E node cell is? मंतशा 0. वेरी गुड। तो concentration cell हमने पढ़ा है in which E node cell is equal to 0 because we क्या यूज कर रहे थे हम? we were using the same electrode, ठीक है, that's why E node cell is 0. and apart from this, इसके अलावा बताओ क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोड। हाँ, इसमें हमने 2 टाइप का पढ़ा, एक में कंसंट्रेशन का जहाँ पे चेंज आ रहा था, और एक में जहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा था, ठीक है। सो इसमें हमने देखा था कंसंट्रेशन में, इफ वी वांट द रिएक्शन, इफ आवर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो C2 इज ग्रेटर देन C1, एंड इन केस ऑफ प्रेशर P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, यही डिस्कस किया था, ओके। एंड उसके बाद क्या पढ़ा शिखा? मैम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। yes, types of electrode. So we have metal ion electrode, जिसमें आपने क्या लिया था? मेटल, और उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट लिया था। उसके बाद गैस आयन, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए। उसके अलावा अपन ने देखा आयन इलेक्ट्रोड, जिसमें आपका जो मेटल है वो विच एग्जिस्ट इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें हमने मैग्नीज का देखा, आयरन का देखा, बहुत हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा मेटल इनसोल्युबल सोल्ट, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट, जिसमें मेटल की जो रोड है उस पे हमने इनसोल्युबल सोल्ट की कोटिंग किया है, और कोटिंग करके उसको किस में डिप कर दिया था? उसी के ही अनायन वाले सॉल्यूशन में। कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लें जिसमें अनायन कॉमन हो, और एक क्या था अपना कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसका ही एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये हमने किया, प्लीज ये क्वेश्चन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, अभी रिसेंट कहाँ पे आया है? ये जेई 2024 जनवरी शिफ्ट में आया है। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये देखो, जो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 pH, डायरेक्ट उससे हो जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, ये कर लेना, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।